मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप सबके जहनों में ये सवाल होगा कि वो हैकर जिसने धमकी दी थी कि वो इस जुम्मे को सितंबर के आखिरी जुम्मे को वो तमाम की तमाम ऑडियोज़ को लीक कर देगा, उन वीडियोज़ को लीक कर देगा और उससे वादा किया था कि उसके पास वज़ीर आज़म हाउस की 104 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है। 104 घंटे की रिकॉर्डिंग कई दिनों की रिकॉर्डिंग्स होती है। इतना बड़ा डाटा, 8 GB का डाटा उसने कहा था कि वो जुम्मे को, अभी हालिया जो जुम्मा गुजरा है, उसको वो रिलीज कर देगा। और जब वो ऐसा करेगा तो पाकिस्तान की सियासत में एक तूफान आ जाएगा। लेकिन आप, मैं, हम सब इस जुम्मे को, सितंबर 2022 के आखिरी जुम्मे को इंतजार करते रहे कि अब कुछ आएगा, अब वो हैकर अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन हुआ ये कि पूरा दिन गुजर गया, फिर हफ्ते का दिन भी गुजर गया, हैकर ने कोई ऑडियो लीक नहीं की, कोई वीडियो लीक नहीं की, उसने अपनी बात पूरी नहीं की। अब सवाल यहां पे ये है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इतवार वाले दिन, अभी जो आखिरी इतवार गुजरा है, इतवार वाले दिन पता यह चलता है कि हैकर ने अपना एक ट्विटर अकाउंट बना रखा था इंडीशेल के नाम से, @इंडीशेल। और इस ट्विटर अकाउंट से वो गाहे बगाहे अनाउंसमेंट्स करता था, ऐलानात करता था, बताता था कि अब वो क्या करने जा रहा है, किसके खिलाफ कौन सी ऑडियो या वीडियो लीक करने जा रहा है। पता यह चलता है कि वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ट्विटर उस अकाउंट को सस्पेंड कर देता है या करवा दिया जाता है। मैं हैरान इस वजह से होता हूं कि यार ये सस्पेंड का मतलब यह है कि उसने खुद अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट नहीं किया, बल्कि ट्विटर ने किसी के कहने पर उसका यह अकाउंट डिलीट कर दिया है। अब ट्विटर एक ऐसी जगह है जो आसानी से किसी का ट्विटर अकाउंट डिलीट नहीं करता। यह एक ऐसी जगह है जहां पर तालिबान तक ने, जहां पर दहशतगर्द तंजीमों तक ने अपने अकाउंट्स बना रखे थे। यहां तक कि एहसानुल्लाह एहसान जो टीटीपी पाकिस्तान का नुमाइंदा था, उस तक ने अपना ट्विटर अकाउंट बना रखा था। अपनी कार्रवाइयों, अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के ऐलानात करते थे ट्विटर पे आके। उन तक के अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन इस शख्स का अकाउंट कैसे सस्पेंड हो गया? और फिर हम ये देखते हैं कि ये जो हैकर है ये गायब हो जाता है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो सवाल ये है कि हैकर कहां गया? नाज़रीन, इसका एक जवाब मुझे किसी ने बड़ा दिया। वो जवाब ये था कि हैकर कराची गया, कराची जाके उसका फ़ोन स्नैच हो गया, उसका फ़ोन छीन लिया गया। अज़रा मजाक उसने ये बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैकर, मुझे नहीं पता कि हैकर कराची गया है, तो मैं ही कह रहा हूँ ना आपको। सवाल ये कि हैकर गया कहाँ? नाज़रीन, अब देखें, अब यहाँ पे आते हैं आपके इदारे। इदारे ये करते हैं नाज़रीन कि उन्होंने इस शख्स को मोहलत दी। जब आपने किसी एनोनिमस चीज़ को और एक ऐसी चीज़ को जिसने अपने इर्द गिर्द एक फायरवॉल, इंटरनेट की दुनिया में जो लोग इंटरनेट को जानते हैं वो उनको समझते होंगे, टर्म मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, इसे कहते हैं फायरवॉल बनाना। यानी आप जहां पे बैठ के जो काम कर रहे हैं, दूर बैठा कोई भी शख्स ये जान ना सके कि आप किस जगह पे, किस कंप्यूटर पे बैठ के कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल करके ये काम कर रहे हैं। उसे कहते हैं अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फायरवॉल क्रिएट करना। इस शख्स ने क्रिएट की थी, लेकिन याद रखिए, कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो स्टेट से बड़ा नहीं होता। इससे पंगा लिया था हमारे इदारों से। इसने न सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, न सिर्फ इनकी ऑडियोज को लीक करने की धमकी दी थी, बल्कि इस आदमी ने कहा था कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ऑडियोज को लीक करूंगा। और आखिर में जो उसने बात की थी, जो कि मैं समझता हूं बहुत बड़ी रेड लाइन थी, आपके मुल्क की सालमियत दांव पे लग जानी थी। उसने कहा था अपने एक ट्वीट में, अब जो कि अकाउंट सस्पेंड हो गया उसका, हो सकता है अगर स्क्रीनशॉट्स पड़े हों उसके तो हमारे जो एडिटर साहब हैं वो लगा दें साथ साथ मेरी गुफ्तगू के। उसने कहा था कि मिस्टर 13 योर नंबर इज नेक्स्ट। उसने 13 नंबर वाले को तंबीह की थी कि अगला नंबर तुम्हारा आएगा। ये 13 नंबर वाला शख्स कौन था? ये आपके मुल्क का एक आर्मी जनरल था जिसका रैंकिंग में, सीनियरिटी में नंबर 13वां था। फिर हमने सर्च किया, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब या पेज को फॉलो किया हो, आपको पता होगा मैं मुसलसल अपडेट देता रहा हूं कि ये हैकर अब क्या करने लगा है, क्या धमकी दे रहा है, इसके पास क्या क्या कुछ है। तो उसने कहा था मिस्टर 13 नेक्स्ट, योर नंबर इज नेक्स्ट। तो 13वें नंबर पे आपके DGISI नदीम अंजुम साहब थे, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। ये 13वें नंबर के जनरल है और इनको इसने धमकी दी थी। वो थी वो रेड लाइन जो इसने क्रॉस की। और उसके बाद डेफिनेटली, उससे पहले भी इनफैक्ट आपके मुल्क की तमाम एजेंसियां, ISI, MI, तमाम खुफिया एजेंसियां जो हैं वो अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे माइट के साथ इसके पीछे लग गई। और बिलाखिर इस शख्स का सुराग लगा लिया गया, इस शख्स को पकड़ लिया गया, इसका सुराग लगा लिया गया। और अब ये
मजीद किसी किस्म की थ्रेट पोज नहीं कर सकता। आप सोचें एक लम्हे के लिए नाजरीन, आपके वज़ीर आज़म हाउस में सिर्फ सियासत की बातें तो नहीं होती ना, मुल्क की सालमियत की बातें भी होती हैं। आपके वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है वो, इसके अलावा आपकी DGISI जो गुफ्तगू करते होंगे, वो क्या गुफ्तगू होगी? वो आम गुफ्तगू तो नहीं होगी, मुल्क के आपके एटमी राज तक वो उस गुफ्तगू में शामिल होंगे। पहली बात तो यह कि मेरा दिल नहीं मानता कि ये शख्स जो भी था हैकर, इसने मेरा ख्याल है बेपर की छोड़ी थी, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये DGISI की गुफ्तगू को हैक कर सके। अगर एक आम हैकर हमारे DGISI की गुफ्तगू को हैक कर सकता है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है ना। मेरा ख्याल में इसने सिर्फ धमकी दी थी, लेकिन वो धमकी इसके गले पड़ गई। फिर आर्मी चीफ की गुफ्तगू, ऐसे ही नशिस्तों में तो मुल्क की राज डिस्कस हो रहे होते हैं, मुल्क की सलामती का राज डिस्कस हो रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें अगर खुदा ना खास्ता सामने आ जाती तो कितना नुकसान होता पाकिस्तान को। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है जी, हैकर जो किया गया जाए। ही इज़ नॉट अ थ्रेट एनी मोर, ही कैन नॉट पोज वन। तो ये खुशखबरी है जी आपके लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आप चाहते हैं कि आप हर तरह की अपडेट्स हासिल करते हैं जो इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है नाज़रीन जो खबर आते ही वीडियो बना के आप तक पहुंचा देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।